अपनी अपनी जगह, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगी। आप अपनी जगह पे ट्रस्ट को भंग करवाइए। दादाजी मंदिर ट्रस्ट भंग होना चाहिए, वो मंदिर जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए। मंदिर समिति के लोग आए हैं। दादाजी मंदिर का है 22 एकड़ जमीन, कॉरिडोर के हिसाब से भी हुआ है, मैं 22 एकड़ जमीन है। और हमारे मास्टर प्लान का भी ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा दौरे पर थे। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर लगभग 1 लाख बहनों को संबोधित किया। इसके बाद वह शहर के विभिन्न लोगों से मिले। दादाजी मंदिर संकल्प निर्माण समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और दादाजी के श्रद्धालु, जिनमें राजेश डोंगरे, राकेश थापक, परमजीत सिंह नारंग और पाटू भैया, धीरज मेदी रत्ता और हिमांशु अग्रवाल, आरती चौहान सभी मिले और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक 10 पेज का ट्रस्ट भंग करने को लेकर आवेदन सौंपा। पहला जो प्रमुख बिंदु बताया कि श्री 1008 दादाजी धूनी वाले, जो भगवान शंकर तुल्य हैं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश व दुनिया में पूजे जाते हैं। 1930 में खंडवा में उन्होंने समाधि ली। दादाजी धूनी वाले के समाधि लेने के उपरांत श्री छोटे दादाजी द्वारा दरबार आश्रम के लिए नियम बनाए गए, जिनका उल्लेख ट्रस्ट के बायलॉज में भी है। श्री छोटे दादाजी महाराज के समाधि लेने के बाद श्री दादाजी धूनी वाले आश्रम में 1942 से 1949 तक आश्रम का संचालन तत्कालिक साधु संत मंडल द्वारा किया जाता रहा। तत्पश्चात में आश्रम के संचालन को लेकर विवाद शुरू हो गए। दादाजी मंदिर पर कब्जा जमाने की नीयत रखने वाले लोगों ने उस पर विवाद किया। तत्कालिक समय के स्वामी चरणानंद ने श्री छोटे दादाजी के खेतों के नाम की रजिस्ट्री के नामांकन को स्वयं के नाम में एक दिन में ही करवा लिया और कब्जा जमाने का प्रयास किया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ। स्वामी चरणानंद को दादाजी आश्रम का ट्रस्टी बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। धारा 145 CRPC के प्रकरण कब्जे के संबंध में भी चले। तत्कालिक कलेक्टर श्री गिल साहब की रिपोर्ट के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप से रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं दादाजी धूनी वाले आश्रम के मध्य प्रकरण में बायलॉज बनाकर श्री धूनी वाले आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा पंजीयन क्रमांक 361 सन 1961 ट्रस्ट का निर्माण किया गया। यह जानकारी देते हुए जो लिखित में आपको हम बता रहे हैं, जो दादाजी मंदिर संकल्प निर्माण समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी है, मंदिर ट्रस्ट बिना बजट के प्रावधान के ट्रस्ट एक्ट के नियम 13 के विपरीत कार्य कर रहा है। इसी प्रकार धारा 13 मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम के कभी भी अनुमति नहीं लेकर कार्य कर भक्तों के लाखों रुपए व्यय कर रहा है। वर्तमान ट्रस्ट ने बिना अनुमति के दादाजी को दान में आए ज्वेलरी, सोने चांदी गला दिए, जो भक्तों की भावनाओं के विपरीत किया गया है। और आपको बता दें, इसके अलावा भी पॉइंट लिखे गए हैं। सबब में वर्तमान ट्रस्ट लगातार भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करता चला रहा है, इसलिए इसे हटाया जाना जरूरी है। इस तरह के बहुत से बिंदु दिए गए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से वर्तमान दादाजी ट्रस्ट भक्तों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है और जो ट्रस्ट को लेकर नियम बनाए गए हैं उसके विपरीत काम कर रहा है। कुल मिलाकर 10 पेज का इसी तरीके के बिंदुओं से भरा हुआ एक आवेदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्रस्ट भंग करने के संबंध में सभी भक्तों ने दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पर विचार कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। लगातार आपको बता दें, अब दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर मुद्दा गरमाता चला जा रहा है। एक तरफ ट्रस्ट है, दूसरी तरफ दादाजी मंदिर निर्माण संकल्प समिति है। दोनों के बीच में लगातार एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था भी इस कोशिश कर रही है कि सामंजस्य बनाकर मंदिर बनाने की दिशा में चीज़ें आगे बढ़े, परंतु अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सामंजस्य की कमी है और कहने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो दादाजी के भक्त हैं, उनका कहना है कि जब दादाजी की इच्छा होगी सब कुछ फटाफट होता चला जाएगा और दादाजी की इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होता। फिर वो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, उसके चाहने से कुछ नहीं होता, ऐसा
दादाजी मंदिर के भक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।